सभी भाइयों को राम राम। ये वीडियो है जो रीट लेवल 1 में आज पद बढ़ाने को लेकर उपेंद्र भैया से जो मीटिंग हुई थी, वार्तालाप हुई थी, उस बारे में है। हम सुबह हम कितनी 12 बजे के आसपास उपेंद्र भैया से ऑफिस में मिलने गए थे, वहाँ नहीं मिले। फिर हमने उनका ट्वीट देखा कि उन्होंने जो अपने टीएसपी वाले जितने भी बंदे थे वो सब उनको मैसेज कर रहे थे कि हमें आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप मुझे 4:30 बजे के आसपास शिक्षा संकुल मिलना। तो हम सब इकट्ठे, जो यहाँ जयपुर में जितने भी टीएसपी वाले पढ़ रहे हैं, हम सब इकट्ठे होकर उपेंद्र यादव से मिलने के लिए हम शिक्षा संकुल गए। फिर वहाँ हमने बहुत देर तक वेट किया और 4:30 बजे उपेंद्र यादव वहाँ पे आए और हम उनसे मिले। फिर उन्होंने हमसे बात करी, हमने उनको सारा मामला बताया कि हमारी जो है यो टीएसपी में इतनी कम सीटें आई है और इसके पीछे का क्या रीज़न है, सब बातें हमको जाननी थी। हम सीट बढ़ाने के लिए भी बात करी उन्होंने बोला कि जो भी बात है अपन अंदर अधिकारी से मिलकर बात करेंगे, जो भी होगा वहाँ हैंड टू हैंड उनके सामने फेस टू फेस जो होगा वो देख लेंगे, अपन बात करेंगे। फिर भी हमने उनसे वही बाहर ही एक बार उनसे जीत करी कि हमें कैसे भी करके इस बार सीट बढ़ाने के लिए हमने जीत करी। फिर हम सब साथी मिलकर उपेंद्र यादव के साथ मिलकर अंदर ऑफिस में गए, शिक्षा संकुल के ऑफिस में गए। ऑफिस में जाने के बाद हमने वहाँ पे 10-15 मिनट हमने वेट किया। वेट करने के बाद वो सारे अधिकारी आए। सारे अधिकारी आने के बाद हम उन अधिकारियों ने हमसे बोला कि जो भी है आपके 2-4 बंदे आप अंदर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमारे अलावा हमारे साथ दूसरे बंदे भी थे जिनके अलग अलग वैकेंसी के लेकर वो सारे भी आए थे। हम गए, हम बैठे वहाँ पे। फिर जैसे ही हमारा जो टीएसपी वाला मुद्दा था कि भाई हमारी सीट बढ़ानी, इस मामले को लेकर अगर हम इस मामले को लेकर जो भी हमारा नंबर आया, तो फिर हम वहाँ पे हमारे साथ एक भाई थे, हम दोनों मिलकर हमने हमारी बात रखी कि सर हमारे लेवल 1 में लगभग 21,000 सीट में से अगर है ना 22-23% जितना भी रिजर्वेशन हमको टीएसपी क्षेत्र में मिला है, उस हिसाब से देखी जाए तो सीट कम से कम 4,500 के आसपास आनी चाहिए थी, पर वैसी नहीं हुई। तो उन अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों ने हमें जवाब दिया कि भाई आपके टीएसपी क्षेत्र की जो आप बात बोल रहे हो वो बात आपकी वाजिब है, परंतु टीएसपी क्षेत्र में सीटें खाली नहीं है स्कूल में, तो हम कहाँ से भरें, हम कहाँ से वैकेंसी निकालें। उनका कहना ये था कि आपके क्षेत्र में 1900 पद ही लेवल 1 के 1800 पद ही जो है वो खाली थे, तो वो हमने निकाल दिए। ठीक है, हमने बोला कि सर हमारे टीएसपी एरिया में नॉन टीएसपी एरिया के बहुत सारे शिक्षक लगे हुए हैं, तो सर उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफ़र करके, और सर बाकी जो सीटें मतलब उनका ट्रांसफ़र होने के बाद जो सीटें बचती है सर वो हमको हमारी इस भर्ती में जोड़ी जाए, और हम सर जो हम तैयारी कर रहे हैं उनको सर हेल्प मिलेगी। ठीक है, उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि ये मामला हमारा नहीं है, शिक्षा संकुल किससे जुड़ा हुआ मामला है नहीं, ये मामला आपका कोर्ट का है। तो ये उन्होंने बोला कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने उनके सामने दूसरा मुद्दा रखा कि सर हमारे 2018 से जो लगभग 1100 के आसपास सीटें बैकलॉग में डाली हुई है, तो सर उसका जिस हिसाब से भी आपके हिसाब से सर निपटारा हो रहा है, जिसमें उसमें विवाद को ख़त्म करके उन सीटों को इस वैकेंसी में जोड़कर आप मिला दीजिए। तो उन्होंने फिर बोला कि ये मामला भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कोर्ट में चला गया, इस पर बहुत सारी रीट लगी हुई है, तो ये मामला भी हम इस मामले में शिक्षा संकुल का कोई रोल नहीं है। फिर हमने उपेंद्र भैया से भी बोला कि भैया आपकी तरफ से कुछ, तो उन्होंने बोला कि सर इसके अलावा अगर कोई दूसरा उपाय जिससे इसमें सीट बढ़ने का चांस, तो उन्होंने बोला कि अब इन 2 मामले में है, अगर आप चाहो तो जाके टीएसपी एरिया में अपने नेताओं से बात करो, अपने एमएलए से, एमपी से बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारे एरिया में जितने भी नॉन टीएसपी एरिया के शिक्षक लगे हुए हैं वो खुद भी चाहते हैं कि अपने गृह जिले में जाए, तो उन नेताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा, और अपने नेता इस बात से परिचित नहीं है, उनको ध्यान नहीं है कि भाई इन बच्चों की इस प्रकार से हेल्प की जा सकती है। दूसरा है कि आप कोर्ट में जाओ और जो 1100 सीट है उसका कोई समाधान हो रहा हो तो वो लेके आओ। अगर उनसे समाधान में अगर वो चीज़ें अगर हो जाती है और आपके पक्ष में आता है मामला कि 1100 सीटें आपको मिल जाए, तो वो हम आपको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने वापस ये सारी बातें रखने के बाद उन्होंने बोला है कि अगर ये ऐसा मामला होता है तो आप हमारे पास आओ, हम आपकी सीट बढ़ाने का मतलब हम कोशिश करेंगे। मतलब अगर ये 1100 सीट और या फिर ये टीएसपी वाला मामला जो अगर कोर्ट में अटका हुआ है, अगर ये हल हो जाता है तो सीट आराम से बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर ये नहीं होता है तो फिर सीट बढ़ने के चांसेस नहीं है, 99% तो नहीं है, क्योंकि सीट खाली है ही नहीं ना। खाली अगर सीट हो तो बढ़े, और जितनी सीट खाली थी उतनी तो वैकेंसी निकल गई है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है।
और बाहर निकल के हमने वापस एक डेढ़ घंटे तक मामला मीटिंग चली है। एक डेढ़ घंटे बाद जब हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद वापस हम उपेन यादव से मिले कि भैया आप इसके अलावा क्या ऑप्शन है, कि भाई इन ये चीज़ नहीं हो तो हमारी सीट बढ़ाने का क्या मतलब क्या ऑप्शन हो सकता है, कि हम क्या ऐसा कदम उठाए कि हमारी सीट बढ़े। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें, अब इसके अलावा तो मैं क्या बताऊँ। उन्होंने यही बोला कि अपने अपने नेता, अपने जो एमएलए हैं उन पे तुम आगे जाके जीत करो, भाई हमारे एरिया में इतनी सीट कम आई है तो वो आपका मामला आगे विधानसभा में आगे उठाएंगे, तो वहाँ अगर मामला कुछ बनता है तो सीट बढ़ सकती है। इसके अलावा तो भाई वो कोई सीट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हमने भी पूरा दिन बिगाड़ा है आज, और हम लगभग 40 जने के आसपास हम वहाँ गए थे कि अगर कुछ होता है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो यार एक मोटिवेट, अगर देखो सिलेक्शन होना होगा तो इन सीट में भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो 4000 सीट बढ़ाओ चाहे 5000 हो, वो मामला अलग है। पर एक मोटिवेट रहते कि अंदर से एक रहता जुनून की इतनी सीट है तो हो जाएगा। पर फिर भी देखो क्या होता है। बाकी ये जो सारा मामला मैंने आपको बता दिया है, और बाकी की अगर कोई अगर सूचना आती है और यहाँ में अगर मैं रहूँ और मैं अगर गया तो मैं बाकी चीज़ें भी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। और इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। धन्यवाद।